अब श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए समाधान और सुन लो। फिर उन्होंने बताया था पांडवों को कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम तप कर लो। अब तप करने गए, वहां पाप कटे नहीं। पहले तो समाधान बताया था कि तुम एक यज्ञ करो, तुम्हारे वो पाप कट जाएंगे जो युद्ध में हुए थे, जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं। और वो भी श्री कृष्ण की के द्वारा बताए गए, ना उनसे किए गए आहार से कोई राहत नहीं मिली। वो भी उस परम पिता ने आकर के वहां आहार किया, अपना आशीर्वाद दिया। वो 3 ताप भी तब पांडवों के कट्टे। अब श्री कृष्ण ने दोबारा फिर बताया कि तुम हिमालय में जाओ और तपस्या कर लो, और तप करके वहीं अंतिम श्वास तक वहीं अपना शरीर पूरा कर दो, वापस नगरी में मत आना, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो युधिष्ठिर ये पांचों के पांचों पांडव कुंती और द्रौपदी समेत वहां चले गए हिमालय में, और वहां तपस्या करते रहे, बर्फ में गल गए सारे, वहीं मर गए। अब फिर क्या हुआ आगे की परमात्मा बताते, ये सब संवेद बता रहा, सब इतिहास कल सब कहानी को एक सिरे चढ़ा रहे हैं परमात्मा का ज्ञान। वास्तविकता क्या थी कि यहां से जब ये पांचों मर गए, सातों मर गए, ऊपर गई आत्माएं, तो वहां क्या था, इन पांचों पांडवों द्रौपदी कुंती को नरक में डाल दिया। और युधिष्ठिर जी को धर्मदास ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है, मेरे पास आ जा। उस धर्मराज ने, जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है यहाँ का, धर्मराज का बेटा था युधिष्ठिर, उसका पुत्र था। और पवन का पुत्र था, पवन देवता का पुत्र था ये भीम। और अश्वनी कुमार, ये 2 हैं, इन दोनों के पुत्र थे ये 2 पांडव थे, नकुल और सहदेव। और इंद्रदेव देवता, जो स्वर्ग का राजा है, इंद्र का पुत्र था अर्जुन। अब इन चारों पांचों को, इन 6 को तो डाल दिया नरक में, चारों पांडवों को और कुंती और द्रौपदी को। और युधिष्ठिर धर्मराज के पास चला गया और कहा, बेटा जा इधर स्वर्ग में घूम ले तू, और ठाठ कर, तू मेरा बेटा है यहाँ का। अब वहां युधिष्ठिर जी ने स्वर्ग में घूम कर देखा तो वहां कहते हैं दुर्योधन तो बैठा वहां एक बहुत बड़ी झूला पर झूल रहा, ठाठ कर रहा, देवता के साथ शरीर प्राप्त करके, और पांडव की तभी कोई ना। तो वापस आया अपने पिता के पास और कहा, पिताजी मेरे भाई कहाँ हैं? और दुर्योधन तो वहां स्वर्ग में एक देव शरीर प्राप्त करके आनंद भोग रहा, मेरे भाई कहाँ गए? धर्मराज ने कहा, भाई तेरा कोई भाई नहीं, तू मेरा बेटा है। और वहां तो तुम एक फिल्म बनाने गए थे, वह महाभारत रूपी फिल्म बना दी, तुम बनाने के लिए भेजा था तुमने। ये मुख्य यानी अच्छी हस्तियां के बेटे थे तुम। भाई वहां कोई बेटा नहीं, तो वहां कोई तेरा भाई बुई नहीं है, वहां तो हो लिया नाता तुम्हारा, जो वहीं पर रोल खत्म हो लिया। अब पुण्यात्मा, आप देखते हो कि 1 करोड़पति का बेटा, 1 करोड़पति का बेटा एक्टर हीरो, और रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला के का रोल कर रहा है, रिक्शा चालक का, पाटे पाटे कपड़े पहन रहा है, एक झोपड़ी में लौटा रहे हैं, ऐसा दिखाते कई रोल। और हम बोली आत्मा उन्होंने सोचे हो जाए कितना गरीब आदमी है, बड़ा रहम आता है। और उस फिल्म ने शखर में चढ़ जाती है, और उन्होंने सोचे, और उसको वो अपना मूर्ख बना रहा है फिल्म देखनिया ने। गरीब नहीं है वो, तो करोड़पति का बेटा है। जब वो रोल खत्म करके 60 लाख की गाड़ी में, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा होता है, वो तो मूर्ख बना रहा था उन दर्शकों को एक रोल करके। ऐसे ही ये महाभारत रूपी एक फिल्म बना गए ये हीरो, और हम इस महाभारत में पढ़ कर अपना जीवन बर्बाद करें। बताइए ना कि महाभारत ने 100 बार पढ़ ले, बता हमने क्या लाभ होगा? वह इतने दुखी थे जो महाभारत के रोल कर रहे थे। तो युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा, तुम्हारा वो कोई पिता नहीं, वो भाई नहीं है, तू मेरा बेटा है, यहाँ रह ठाटते हैं। युधिष्ठिर बोला, नहीं, यह ममता, यह काल का जाल जो सतगुण विष्णु जी के द्वारा मोह सतीथी है,
यह बहुत भयंकर है। तो वो मोह ना छूटे आपस में, भाई और बाण नीचे वाला, भाई भाइयों का, माँ का। युधिष्ठिर, धर्मराज ने से कहा युधिष्ठिर से कि मैं भी, तो उसने बताया कि धर्मराज ने बताया वो नरक में डाल रखे हैं, उन्होंने बहुत पाप करे थे महाभारत के युद्ध में। और युधिष्ठिर स्वर्ग में कैसे है कि ना, वो दुर्योधन स्वर्ग में कैसे है कि वो युद्ध में मारा गया था और वो 5, 7, 20, 30, 50 वर्ष यहाँ रहेगा, फिर ये नरक में डाला जाएगा, वो पाप करे रखे इसने। अब उतरा गजब हो यो। इब आंख खुली युधिष्ठिर की कि वह कुछ दिन स्वर्ग में भी चले गए, और हमने राज जीता था, हम स्वर्ग के, मेरे भाई तो स्वर्ग के अधिकारी भी नहीं रहे बने। तो युधिष्ठिर ने बोला मैं तो अपने भाइयों के पास ही जाऊंगा, मुझे वहीं भेज दो। अब धर्मराज बोला भाई एक काम करे, एक दूत भेज दिया, यमदूत, उससे कहा कि आप ले जाओ इसको और इसके भाई उनको दिखाकर वापस ले आओ, फिर बात कराएंगे। अब उस नरक के अंदर ले गए युधिष्ठिर को और बहुत गहरा ले गए, चलता रहे, आ जाओ, वहाँ बुरा हाहाकार मच रहा है, इसे बुरी तरह कीड़े मकोड़े मच्छी जंतु खा रहे हैं, और युधिष्ठिर के भी काटना शुरू कर दिया उन्हें। लेकिन उस ममता के कारण वो आगे बढ़ता जा रहा। वहाँ आगे जाकर देखा तो आत्माएं रो रही हैं, हे भाई मैं युधिष्ठिर अर्जुन की आत्मा हूँ, मैं भीम की आत्मा हूँ, मैं कुंती की, मैं द्रौपदी की, और हमारे साथ ऐसा जुल्म हो गया, हमने पाप करे थे आज भोगने पड़ रहे हैं, हमने जुल्म किया युद्ध में, वो पाप आज हमें भोगने पड़ रहे हैं। युधिष्ठिर बड़ा दुखी हुआ। तो फिर धर्मराज ने आकाश आवाज लगाई कि ये देवदूत वापस ले आए इसको, युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर कहने लगा मेरे भाइयों को बाहर निकाल दो। धर्मराज ने कहा नहीं ये नहीं निकल सकते, आप बाहर आओ। अगर नहीं मैं भी नहीं आता फिर बाहर यहीं रहूंगा। धर्मराज ने कहा कि बाहर आ जा, यहाँ कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इनका, आ जा। इसके कहने जब वो युधिष्ठिर बाहर आया, अब उसको वहां नरक में 1 घड़ी 2 घड़ी घंटा 2 घंटा नरक जाना पड़ा किसको, युधिष्ठिर को। पुण्यात्माओं, अब ये तत्व ज्ञान है जिसका निष्कर्ष निकल रहा है। युधिष्ठिर धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा बेटा तू पंगे में पा मत दे, अपने पुण्य बर्बाद ना करे, ये अपना कर्म भोगेंगे, भोगना पड़ेगा, इसने कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो उन्ना मान्या जद कर ली कि मन ने भी डाल दो पिताजी फिर उसी नरक में। फिर आखिर में दुखी होकर धर्मराज ने कहा भाई एक काम कर ले, तू अपने कुछ पुण्य दे दे उनको, उन पुण्यों के प्रतिफल में मैं उनको स्वर्ग भेज दूंगा। युधिष्ठिर कहने लगा मैं अपने आधे पुण्य अपने उन 6 मित्र भाइयों को और पत्नी और माँ को दे रहा हूं। तब युधिष्ठिर उस धर्मराज ने आधे पुण्य संकल्प कराकर उनको वितरित कर दिए और उन सबको नरक से निकलवा लिया। वहां वो देव शरीर प्राप्त हो गया। उसी समय वह आ गए, पवन देवता आ गया, वो भीम ने ले गया, ये मेरा बेटा है। इंद्र आ गया, अर्जुन ने ले गया, और नकुल सहदेव को ले गए अश्वनी कुमार जो सूर्य के पुत्र हैं। ये सूर्य नहीं, आग का देवता, एक देव है सूर्य, सूरज। युधिष्ठिर रह गया अकेला अपने पिता के पास। उधर से द्रौपदी और कुंती को स्वर्ग भेज दिया। अब जितने समय तक युधिष्ठिर जी के द्वारा दिए हुए पुण्य इनके साथ रहेंगे, पांडव और द्रौपदी कुंती के साथ, शेष पांडव के साथ, तब तक तो वो स्वर्ग में रहेंगे। और पाप युद्ध में किए हुए पाप वो फिर दोबारा नरक में जाकर भोगना पड़ेगा, उनको कोई काट नहीं सकता। केवल कबीर परमात्मा मासा घटे न चल बदे, विधाता लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु काट कर वही ऊपर मारे मेघ। कबीर परमात्मा काट सकता है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी। वो कबीर परमात्मा पाप काटने वाला, पापों का शत्रु है, पाप विनाशक है, और बंधनों का काटने वाला बंदी छोड़ है। वो रत धामा स्वर ज्योति असी स्वयं प्रकाशित और सतलोक में रहता है।
अब पुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया, तब कर लो थारे पाप कट जाएंगे, तो भी ना कटे। और युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा इतना समय के लिए, क्योंकि उसने धर्मराज ने बताया बेटा तुझे भी नरक इसलिए भेजा मैंने। अब यहाँ के न्यायाधीश के बेटे की भी वो न्यायाधीश पाप नहीं काट सका। अब उसने एक झूठ बोली थी युधिष्ठिर ने कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था और अगले दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध करना था। और द्रोणाचार्य इतना तीरंदाज था कि श्री कृष्ण यानी काल ने पता था, श्री कृष्ण में प्रवेश काल ने ये सारे काम करवाए, सबसे पाप कराए। उसको पता था कि द्रोणाचार्य ने कल युद्ध करना है, यो तो आधी सेना ने एकला मार देगा, क्यों ना इसके पुत्र की मृत्यु करा दी जाए। और पुत्र की मृत्यु होने के बाद यो टूट जाएगा, यो लड़ नहीं सकेगा। तो श्री कृष्ण में प्रवेश काल में यह सलाह दी। अश्वत्थामा को अर्जुन लड़ता लड़ता बहुत दूर तक ले गया, लेकिन अश्वत्थामा मर नहीं सका। अब सुबह उठते ही द्रोणाचार्य ने युद्ध करना था और चिंता होगी काल को। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई कोई समाधान ढूंढो, ना तो बात बिगड़ेगी। युधिष्ठिर बोले आप बताओ भगवान कि तुम न्यों कह दे, वो और किसी की मानने का नहीं। युधिष्ठिर तू जाकर झूठ बोल दे और न्यों कह दे गुरुदेव आपका पुत्र की मृत्यु होगी। अब युधिष्ठिर एक बार तन्नाट्य में झूठ क्यों बोलूं, अगना बोला देख ले तड़के तुम्हारा सारा नाश हो जाएगा। तब एक दो ने और कहा कि फर्क पड़ा है। एक उनमें से चतुर था ने बोला मैं बताऊं, एक अश्वत्थामा हाथी का नाम है, उस हाथी का नाम अश्वत्थामा रख रहे थे वो पांडव अपने सेना में, कि उस हाथी ने मार देते हम, और तूने कह दिए अश्वत्थामा मर गया, अब तो भी सच्चा हो जाएगा। तो युधिष्ठिर आखिर में विवश हो गया ये कहने के लिए, ठीक है मैं ऐसे कह दूंगा। अब उसने जाकर कहा, एक दो ने कहा कि पहले तो एक दो ने कहा कि द्रोणाचार्य गुरुदेव आपका पुत्र की मृत्यु होगी, हत्या होगी। द्रोणाचार्य बोला मैं नहीं मान सकता, मेरे पुत्र पर मुझे गर्व है, वो नहीं मरा है। दूसरे ने कही, तीसरे ने कही, बोला नहीं तुम झूठ बोलते हो। कहने लगे आपको कैसे यकीन होगा, अगर युधिष्ठिर कह देगा मैं मान लूंगा मेरा बेटा मर गया। युधिष्ठिर गया, युधिष्ठिर ने क्या कहा, अश्वत्थामा हिते, अश्वत्थामा हिते, अश्वत्थामा मर गया। और मंदी स्वर में मन मन में कह दिया नरवा कुंजर, जैसे बहाना करके रोते हुए क्या करे ना, मन मन करो नरवा कुंजर, मन में नो कह दिया, मन मन में अकबेरा ना अच्छी था आदमी। अपने आत्मा यह तो वाही बात थी, हम छोटे छोटे थे ना जब डरा, भगवान से डरने वाले थे बच्चे सारे, और कोई झूठ बोल देता या कोई गलती कर देता तो न्यों क्या करते, तेने पाप लागेगा, तेने झूठ बोल दी। तो हम बालक से थे, न्यों क्या करते, मैंने पाप ना लागे, उंगली पर उंगली चढ़ा के झूठ बोली थी, मैंने पाप ना लागे। न्यों क्या करते, उंगली पर उंगली चढ़ा रहा था मैंने झूठ बोली जब, वह तो हमारी अपनी सोच थी, झूठ था झूठे है, चाहे पाँव पर पाँव चढ़ा ले। अब वो पाप तो पाप ही है, चाहे मन मन में तो कुछ भी कह ले, नरवा कुंजर कोई बात हुई, उसकी वहाँ आगे थोड़ी चलेगी। वो एक वकील ने जज के सामने कहा था कि ये पुलिस वाले तो कुछ भी लिखने अपनी FIR में, बोला घर की बहिर काका लिखनिया तो कुछ भी लिख लें ये, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, वो हम प्रूफ देंगे। तो ऐसे ही तो युधिष्ठिर ने वो उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी झूठा अपनी तरफ तंद, नरवा गुंजर हाथी था मेरा ना मानस था। लेकिन भगवान के इतना बड़ी बूझ थोड़ा ही है, वो तो एक एक सेकंड का हिसाब है। कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अगर चिट्टी कीड़ी का कोई पायल बना के घुंघरू और बांध दे, पहले चिट्टी की पायल किसी होगी, यानी कत्ती होए को ना पायल, और उसका नॉइस हो ही नहीं सकता। कहते हैं जब पायल उसकी भी शोर होता ना चिट्टी के चालन का भी,
उसको भी भगवान सुनता है। और तुमने को कुंजरुआ कुंजर, वो अपने घर की बात सा कि मैं बोल लिया अपने घर उसमें, लेकिन भगवान के दरबार में नहीं चलेगी। तो उस एक घड़ी 2 घड़ी जो भी उसका पाप बना था, उसके लिए उसको नरक में रखना पड़ा। युधिष्ठिर को भी इस बहाने से वहां भेजा उसने, धर्मराज ने अपने पुत्र को भी नरक में भेजा, जा तेरे भाई बहन तेरे भाइयों को मिल के आ। देखा वो पड़े नरक में, नहीं तो वह पहले भी कह सका था ये बात, भाई वहां मत जा, मैं ऐसे ऐसे ये तरीका है इसका। तो धर्मराज ने खुद कहा कि तुझे भी इसलिए भेजा मैंने कि तेरा यो एक पाप था कि तेना झूठ बोला था, स्वथामा मर गया, वो तो हाथी मरा था। तो उस श्री युधिष्ठिर जी के कहते ही द्रोणाचार्य ने टक्कर मारनी शुरू कर दी पुत्र के मुंह में, हाय बेटा नो कहकर बेहोश हो गया। जितना भी छलपल ये करवाए श्री कृष्ण ने ना इसने काल ने करवाया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जब तक महाभारत नहीं हो लिया श्री कृष्ण के शरीर तो निकला नहीं। और श्री कृष्ण ने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध नहीं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। हथियार उठाया काल ने, वो पहिया उठा लिया रथ का और वो घुमाया, ना जाने कितनी सेना को मार डाला। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध है कि श्री गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं किया।